पत्थर भाई कले जो नाई पिघलोए। छोटी रानी पत्थर भाई कले जो नाई पिघलोए। छोटी रानी पत्थर बनी कले जो नाई पिघलोए। बड़ी रानी ने छोटी रानी से अपने हीन भावना में कहा, तेरे जब कोई बच्चा होगा मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, तेरे खाए हुए बर्तनों को मैं साफ करूंगी, तू जब शाम को सोएगी मैं तेरे पैर दबाऊंगी, लेकिन तू घर के अंदर चली चल, यहाँ तमाशा न कर। जो छोटी ने सुना कि मेरे बच्चे को खिलाएगी, मेरे बच्चे को, वो तान पास से कहने लगी, महाराज देखा तुमने ये क्या कह रही है, मेरे बच्चे को खिलाई। जब कोई पेश नहीं गई तो बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के चिड़िया घर में घुसना चाहती है? अरे तुझे बच्चा खिलाने के लिए देगा कौन? अगर मैंने अपना बच्चा तुझे दिया तो तू उसे जहर दे के मार डालेगी। तू क्या समझे माँ की ममता? अरे माँ की ममता तो माँ जानती है, तू तो कभी माँ बनी नहीं, तो तू क्या समझे माँ होती क्या है? और छोटी बोली कि जो मैं तुझको बच्चा दूंगी तो तू गला घोट खाई जाएगी। क्या समझे माँ? अरे माँ तो माँ जानती है, तू तो कभी माँ बनी नहीं, तो तू क्या समझे माँ होती क्या है? एक बात और सुनो, बोली जिस दिन की गुरु की संगति वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, पतिव्रता होती कैसी है बद चलन लुगाई क्या जाने। और सुनो, जाने न जागी छाछ करी वो दूध मलाई क्या जाने, जाके ना गई हो पाई बिगाई वो पीला पराई क्या जाने। छोटी रानी ने बड़ी रानी से कहा, अगर तुझे रहना है तो एक काम करो, हम तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रहे हैं। एहसान काई का? पूरी बात सुन ले, बीच में मत बोल। अगर तुझे रहना है तो घर में तेरे लिए कोई जगह खाली नहीं है, खेतों में जाके रहोगी, खेतों में। भाई हम एक झोपड़ी डलवाएंगे, उसी में हम एक चाकी रखवाएंगे, एक शेर जो रोज भिजवाएंगे, और जौ की रोटी नमक के साथ खा के तुझे गुजारा करना पड़ेगा। अगर इन बातों पे तैयार हो तो ठीक है, और नहीं तैयार हो तो तुम्हारी जहाँ इच्छा वहां चली जाओ, मर भी जाओगी तुम रोएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर की नहीं, हमारे खानदान की नहीं है। जाओ, इच्छा हो तो चली जाओ, ना इच्छा हो तो मर जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। जो उत्तान पाद ने छोटी रानी के ये शब्द सुने तो उत्तान पाद के आंखों से आंसू निकले आए। तो बड़ी रानी ने अपने पति के आंसू पोंछे, कहने लगी, महाराज आप क्यों रोए, आप क्यों रोए? जो सोती हमसे कह रही बासे न मोए कोई उजर, वो एक शेर पति जो बहुत हुए और मैं तो ताई में करने गुजर। हे महाराज, मेरे जीवन में एक शेर जो रोज मिलेंगे तो मेरी जिंदगी कट जाएगी, आप न रो। अगर मेरी किस्मत में लड़का और सुखी पैदा होता तो क्या भगवान हमें एक लड़का नहीं देता? श्रीमन आप नहीं रोइए, चलिए घर को छोड़ करके खेतों की तरफ वो बड़ी रानी। लेकिन बड़े दिल में विचार आ रहे परमात्मा, या तो कभी स्त्री का जन्म न देना, अगर स्त्री का जन्म देना तो उस स्त्री की कभी गोदी खाली मत रखना परमेश्वर।
उस स्त्री का समाज में कोई सम्मान नहीं करता जिसके कोई लड़का नहीं होता। रोती हुई घर से चली है खेतों की तरफ, मुड़ मुड़ के अपने पति के चेहरा की तरफ देखती जा रही। बड़े मन में विचार आ रहे, आखिर में आंसू भरी आए और घर से महारानी चली दीनी। खेतों की तरफ बढ़ती जा रही है, रोती जा रही है, अपने पति के चेहरा की तरफ देखती भी जा रही है।